हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, वसुधा के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कहानी एक ऐसे इमोशनल मोड पर पहुंचेगी जिसे देखकर हर कोई भावुक हो जाएगा। आज के एपिसोड में चौहान हाउस में जहां एक तरफ करिश्मा अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रभात की वापसी सब कुछ बदलने वाली है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है करिश्मा से, जो पूरे परिवार को हॉल में बुलाती है। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आता है। देव उसे पूछता है कि आखिर उसने सबको यहाँ क्यों बुलाया है। तभी करिश्मा मुस्कुराते हुए कहती है कि अब बहुत जल्द इस परिवार को आजादी मिलने वाली है। इसके बाद वो ऐसा ऐलान करती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। करिश्मा बताती है कि उसने चौहान हाउस को उनके सबसे बड़े दुश्मन मित्तल को पूरे 2000 करोड़ में बेच दिया है। ये सुनते ही देव का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पूछता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके दुश्मन को ही ये घर बेच दिया। लेकिन करिश्मा यही नहीं रुकती। वो चंद्रिका का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब वो किसी काम की नहीं रही। अविनाश गुस्से में आ जाता है, लेकिन दिव्या उसे शांत रहने के लिए कहती है। उधर वसुधा को पूरा भरोसा होता है कि प्रभात के लौटते ही चंद्रिका ठीक हो जाएगी। वो चंद्रिका को तैयार करती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। तभी चौहान हाउस में मित्तल की एंट्री होती है। लेकिन जैसे ही मित्तल अंदर आता है, हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि प्रभात होता है जो मित्तल बनकर आया है। करिश्मा खुशी खुशी उसका स्वागत करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। प्रभात अंदर आते ही देव पर बंदूक तान देता है और कहता है कि वो पूरे चौहान परिवार को खत्म कर देगा। ये सुनकर करिश्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल प्रभात ऐसा सच बोलता है जिसे सुनकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है इस घर के लिए वो अगर 5000 करोड़ रुपए भी मांगती तो वो उसे दे देता, क्योंकि ये घर उसकी मोहब्बत चंद्रिका का है। प्रभात पूरे घर को देख भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में पुराने पल तैरने लगते हैं। इधर करिश्मा जल्दी जल्दी पेपर्स तैयार करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं कि प्रभात उसे बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद कहानी का सबसे इमोशनल सीन देखने को मिलता है। प्रभात आखिरकार चंद्रिका के कमरे में पहुंच जाता है। वो चंद्रिका को देखकर टूट जाता है, कांपती आवाज से उसे पुकारता है। फिर अपनी नकली दाढ़ी हटाकर कहता है, चंद्रिका मैं वापस आ गया, मुझे पहचानो। लेकिन चंद्रिका बिल्कुल शांत रहती है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रभात की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को दोष देने लगता है। वो कहता है कि अगर उसने चंद्रिका की बात सुनी होती तो आज उसकी ये हालत नहीं हुई होती। हनुमंत भी प्रभात को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वहीं देव और वसुधा की आंखों में उम्मीद लौट आती है। प्रभात चंद्रिका का हाथ पकड़कर बार बार उससे कुछ बोलने की विनती करता है। वो रोते हुए कहता है कि अब वो उसे इस हालत में नहीं देख सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रभात की आवाज सुनकर चंद्रिका वापस ठीक हो पाएगी? क्या करिश्मा का सच सबके सामने आ पाएगा? और क्या चौहान परिवार अपना घर बचा पाएगा? आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशन, ड्रामा और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वसुधा की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।